जी, आज मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ कुछ वीडियोस की, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातों को इकट्ठा करना, उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो मैं नहीं चाहता। और छोटी वीडियोस को ज़्यादा लोग वॉच करते हैं, तो इसलिए छोटी वीडियो बनाकर एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ। और इसका टॉपिक होगा हज़रत नूह की कश्ती और गिलगामेश की कश्ती। जी हाँ। और इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि गालिब कमाल की 2 वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर, और गिलगामेश की कश्ती की कहानी को सहारा बनाकर गालिब कमाल, हारिस सुल्तान, पाकिस्तानी मुल्हिद और दूसरे एथियस्ट गिलगामेश की कश्ती की कहानी को सहारा बनाकर बाइबल की सदाकत और बाइबल की सच्ची कहानी हज़रत नूह की कश्ती और उसका वाक़या, उसको झुटलाने की कोशिश करते हैं, उसको ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ एक अफसानवी कहानी है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसलिए इस सीरीज़ की, इस मैसेज की, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस आपने समझ ली है, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये साबित करूंगा, बल्कि आप खुद ये देखेंगे कि गिलगामेश की कश्ती की कहानी वो एक अफसाना है, वो एक झूठ है। क्योंकि जब हम मुआजना उसका करेंगे बाइबल की सच्ची कहानी नूह की कश्ती के वाक़ये के साथ, तो हमारे सामने ऐसे हकायक आएंगे जिसकी वजह से आप खुद देख लेंगे कि जब भी बाइबल की सच्चाई जो है उससे झूठ या कोई अफसाना टकराने की कोशिश करता है, तो बाइबल की सच्चाई और हकीकत और निखर कर लोगों के सामने आती है, और लोग उस सच्चाई और हकीकत को पसंद करते हैं। अब एथियस्ट लोग इस कहानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, गिलगामेश की कश्ती की कहानी? क्योंकि ये 1850s में, 1851 या 1853 में कुछ इंस्क्रिप्शंस की दरियाफ्त हुई, और वो जो है उसमें कश्ती की एक कहानी का जिक्र था नज़मिया तौर पर, और उसमें कुछ सिमिलैरिटीज सामने आई हज़रत नूह की कश्ती के वाक़यात के साथ। तो इसको बुनियाद बनाकर ये कोशिश करते हैं बाइबल की सच्ची कहानी हज़रत नूह का वाक़या, उसको अफसाना और झूठ बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं दुनिया के सामने। इसलिए इस सीरीज़ की, इस सब्जेक्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, मैं इसको इस तरीके से लोगों की आसानी के लिए समझाने की कोशिश करूंगा कि गिलगामेश की कश्ती को आप हारिस सुल्तान और गालिब कमाल की कश्ती समझ लें, एथियस्ट की कश्ती समझ लें, क्योंकि वो इसी कश्ती का सहारा लेने की कोशिश करते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। और हम इसमें देखेंगे कि ये चाहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कहावत, ये ज़रबुल मिसल इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये इंसानों को, दुनिया को सच्चाई से दूर हटाकर उनको झूठ और बतालत में डबोना चाहते हैं, झूठ की गहराई में और झूठ की वादी में उनको रखना चाहते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। इसका एक जस्ट इब्तदाइया, एक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ पेश करूंगा। सिर्फ आप आज ये देखेंगे कि नूह की कश्ती दिखने में उसकी डिस्क्रिप्शन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कैसी है, और गिलगामेश की कहानी, जिससे आज आपको इब्तदाइया से ही अंदाज़ा हो जाएगा इस इंट्रोडक्शन से कि गिलगामेश की कश्ती जो गालिब कमाल और हारिस सुल्तान की कश्ती है, पाकिस्तानी मुल्हिद की कश्ती है, इस गिलगामेश की कश्ती को जब आप देखेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत कहाँ पर है और अफसाना कहाँ पर है। जी हाँ। और अगर गालिब कमाल और हारिस सुल्तान की कश्ती
जो 7 मंजिलों पर मुश्तमिल है और क्यूब की शक्ल की है। उसके अंदर आंधी और तूफान, समुंदर की लहरें और तूफानी हवाएं टकराएंगी उसके साथ, तो वो कश्ती कलाबाजी खा जाएगी और उस कश्ती में सफर करने वाले लोग, उस कश्ती में मौजूद लोग ना सिर्फ खुद उलट जाएंगे बल्कि उसके अंदर जो दूसरे जानवर हैं वो भी उल्टे सीधे उलट पुलट हो जाएंगे और गालिब कमाल अपने फर्स्ट कजन चिंपैंजी के नीचे दब के रह जाएगा। और दूसरी तरफ हारिस सुल्तान, वो किसी डायनासोर के नीचे आके फंस जाएगा। जब आप गिलगामेश की कश्ती को देखेंगे समुंदर के ऊपर, वो कैसी दिखती है और उसका क्या नुकसान है, इन्होंने अपने आप को या अपनी फैमिली को या जानवरों को क्या बचाना है, बल्कि ये उनको डबो देंगे और एक दूसरे के ऊपर गिरते फिरेंगे, उलट पुलट हो जाएगा सारा निज़ाम। वो कश्ती एक करवट लेगी तो 7 मंजिलों पर मुश्तमिल वो कश्ती क्या करेगी, देख लेते हैं। ये कश्ती है गिलगामेश की कश्ती, क्यूब की शक्ल में, 7 मंजिलें हैं इसकी। और अब देखते हैं ये समुंदर की लहरों पर क्या करेगी और उसके साथ फिर हम देखेंगे हजरत नूह की कश्ती और उसकी डिस्क्रिप्शन और तस्वीर। यह हजरत नूह की कश्ती है। बाइबल मुकद्दस में जो डिस्क्रिप्शन है, दोनों कश्तियों को देखकर एक कॉमन सेंस वाला बंदा समझ जाता है कि हकीकत कहां पर दिखती है और अफसाना कहां नजर आता है। आइए देखते हैं जी गालिब कमाल गिलगामेश की कश्ती का समुंदर में क्या हाल होगा। ये आप देख सकते हैं क्यूब की शक्ल की ये कश्ती है। ये अफसाना, झूठ और एक इंसान की बनाई हुई कहानी दिखती है। और ये अगर समुंदर की हवाएं से टकराएंगी तो क्या होगा, ये एक करवट लेगी तो 7वीं मंजिल, जो निचली मंजिल है 7वीं पे चली जाएगी और 7वीं नीचे आ जाएगी। दूसरी तरफ आप हजरत नूह की कश्ती को देख लें, समुंदर की लहरें, तूफान, हवाएं टकराएंगी तो वो अपनी जगह पर कायम रहेगी। उसका फ्लो एक मजबूत और एक फ्लो के साथ कायम रहेगा और उसके अंदर मौजूद जानदार और इंसान भी महफूज रहेंगे। और आपने देखा है कि गिलगामेश की कश्ती एक करवट भी हवा की लहरें उसे देंगी तो सब उलट पुलट हो जाएगा। गालिब कमाल अपने फर्स्ट कजन चिंपैंजी के नीचे दब जाएगा और हारिस सुल्तान पाकिस्तानी मुल्द किसी डायनासोर के नीचे फंस जाएगा। तो अब ये इब्तदाइया आपने देखा है। जो गालिब कमाल की 2 वीडियोज इस टॉपिक पर हैं, उसमें मैंने उनको देखा है कम से कम 30 मिस्टेक्स हैं जो इसने बाइबल मुकद्दस के खिलाफ बोली हैं। बाइबल मुकद्दस को झुटलाने के लिए गिलगामेश की कश्ती का सहारा लेकर इसने उन गलतियों को, उन झूठ को पेश किया है अपनी 2 वीडियोस में, जिनको मैं आगे रिफ्यूट करूंगा। और ये सीरीज चलेगी कुछ वीडियोस की शक्ल में और इन वीडियोस का आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको कोई एथियस्ट गुमराह नहीं कर सकता। अब बाइबल मुकद्दस, नया अहदनामा, खुदावंद यीशु मसीह, आज के दौर में हमें इससे सबक क्या मिलता है कि अगर आप गालिब कमाल गिलगामेश की कश्ती में सवार होंगे तो आप भी डूबेंगे और अपनी बाकी सवारियों को भी डुबोएंगे और जानवरों को भी डुबोएंगे, कश्ती को भी तबाह करेंगे और उलट पुलट हो जाएगा सारा निज़ाम। लेकिन अगर आप हजरत नूह की कश्ती में रहेंगे जो सच्ची है, जो खुदा के इल्हाम से तैयार हुई है, जिसके अंदर आप भी महफूज रहेंगे, आपकी सवारियां भी महफूज रहेंगी, आपका ख़ानदान भी महफूज रहेगा और उस कश्ती में मौजूद जानवर भी महफूज रहेंगे। इसीलिए आपको गिलगामेश, गालिब कमाल, हारिस सुल्तान की कश्ती से बचना है और हजरत नूह की कश्ती में आना है। वो हजरत नूह की कश्ती आज के दौर में कौन है सिंबॉलिक तौर पर,
एक सिंबल के तौर पर आज के दौर में हजरत नूह की कश्ती किसको आप कहते हैं? वो आप कहते हैं खुदावंद यस्सु मसीह को। जी हाँ, वो निजात दहिंदा, वो बचाने वाला। और उसके कलाम में वो खुद फरमाता है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 में, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, जिसका मतलब है कि ईमानदार मर्द या औरत, उनको ले लिया जाएगा, और जो बेईमान और गुनाहगार खुदावंद यस्सु मसीह को जो कबूल नहीं करते, वो पीछे रह जाएंगे, वो उस कश्ती से बाहर रह जाएंगे। ये प्रीचिंग है आज की आपके लिए। आज के ज़माने में आज भी वही दौर और वक्त चल रहा है। गुनाह का जोर हर तरफ है, जैसा नूह के ज़माने में था। तो आपको इस कश्ती में दाखिल होने की ज़रूरत है, इस निजात दहिंदा को कबूल करने की ज़रूरत है, जिसका नाम खुदावंद यस्सु मसीह है। और इसीलिए खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं कि दरवाज़ा मैं हूं, जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो बच जाएगा, और राह हक और ज़िंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो वो दरवाज़ा आपके सामने खुला है, आप इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो सकते हैं और अपने आप को और अपने ख़ानदान को बचा सकते हैं। और फिर आपको और आपके ख़ानदान को इस दुनिया का कोई तूफ़ान, इस दुनिया का कोई सैलाब और इस दुनिया की कोई आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही आज का पैगाम आपके लिए है, यही निजात का पैगाम आपके लिए है। और ये सीरीज़ चलेगी, और मैंने जो इस गालिब कमाल ने 30 मिस्टेक्स अपनी वीडियोस में की हैं बाइबल मुक़द्दस से मुतल्लिका, उनको मैं क्लियर करूँगा, और फिर आप हकीकत को कबूल करना आपके लिए आसान होगा। और जो लोग गिलगामेश की कश्ती की कहानी और अफसाने को लेकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप उससे खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। उसके लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।